मोदी जी को देंगे, हम तो मोदी जी को ही देने वाले हुए। तो ऐसा है, ये कचरा जो इतने सालों का है एकदम तो साफ नहीं हो सकता है, उसमें भी टाइम लगता है कुछ। हम लोग सोचते हैं घर आके सिलेंडर भी वही भर जाए, घर की रोटी भी बना के हो जाए, तो हो नहीं सकता है। जब तक मोदी जी रहेंगे हम तो मोदी जी को ही वोट देंगे, फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ। राहुल गांधी? बिल्कुल नहीं। रीजन इसमें कई रीजन है। देखो आजकल वृद्ध पेंशन जो मिल रही है, उन वृद्धों का एक रोटी खाने का जो हुआ है ना, उस पेंशन से ही हो रहा है, नहीं तो बहू घर में नहीं आने देती किसी को भी। पेंशन के जरिए से उनका थोड़ा चाय पानी का जो गुजारा हो रहा है, मोदी जी की वजह से हो रहा है। ममता बनर्जी को कहूँ, वो तो महिला है। बिल्कुल नहीं, ऐसी महिला को तो हम एक वोट क्या, एक इतना भी नहीं दे सकते हैं वोट। उसको तो देखना भी पसंद नहीं करती मैं तो। यहाँ लोगों की समस्या है, कह रहे हैं कि एक दारू, एक पानी, एक राशन, ये हमें नहीं मिला। राशन क्यों नहीं मिल रहा है? इनसे ये पूछो कौन से खेत की आप खेती खा रहे हो पूरे साल भर, क्या आपके खाने के लिए आपके खेत में से हो जा रहा है? अगर मोदी नहीं दे रहे हैं तो, अगर मोदी जैसे राशन की तरह दारू बांटना शुरू कर दे तो यहाँ के लोग तो अब जय जय करे मोदी की, हर रोज सुबह शाम मोदी का जाप करेंगे। गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे किताबी है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसीलिए हम लोग गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर जा रहे हैं, लोगों से ये जानने कि 2024 लोकसभा चुनाव में वो किसको अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इस वक्त हम हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड एक ऐसा शहर जो सुंदर होने के साथ-साथ एक अलग उसका दर्द भी छिपा है। यहाँ कहीं पानी है तो कहीं सूखा भी पड़ा है, कहीं हरियाली है तो कहीं बंजर भी है, और इन सब से जूझती हैं यहाँ की महिलाएं। इसलिए इस वक्त उत्तराखंड में हम हैं और उत्तराखंड की महिलाओं से बात करेंगे कि उनको उनकी क्या समस्या है, किन समस्याओं को या किन मुद्दों को मुद्दे नजर रखते हुए वो इस बार 2024 में अपना वोट देंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पुष्पा पनेरू। पुष्पा पनेरू जी, तो आप उत्तराखंड से ही हैं, पहाड़ी हैं, कुमाऊनी? हाँ हाँ। अच्छा, तो 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो आपका कीमती वोट किसको जाने वाला है? मोदी जी को जाएगा। मोदी जी को? क्यों? क्योंकि मोदी जी ने घर घर गरीबों को राशन दिया, विधवा महिलाओं को पैसे दिए, विधवा पेंशन दिया, और क्या कहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि उन्होंने सुविधा दे रखी है। अगर लोग बीच में पैसे खा जा रहे हैं, वो चीजें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, तो मोदी जी क्या कर सकते हैं? लेकिन यहाँ कई सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हमें पेंशन नहीं आया, कई लोग बोल रहे हैं कि हाँ हमें आ भी रहा है। तो ये आपको क्या लगता है, ये बीच के बिचौलिए खा रहे हैं कि सरकार में कई कमी आ रही है? नहीं, बिचौलिए भी खा सकते हैं। हमको तो नहीं लगता कि सरकार खा रही है पैसे। अच्छा, अभी तक का उत्तराखंड में क्या काम किया है मोदी जी ने? बहुत सारी सड़कें बनी हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलाई है। अब नहीं भी, कुछ लोगों को नहीं भी मिला है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, सभी को मिल गया है, मिला भी है, नहीं भी मिला है। लेकिन ऐसा है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए हैं तो बहुत सारी सुविधाएं मतलब मिली हैं, बहुत बदलाव आया है हमारे देश में। तो 2024 में आप मोदी जी को देखना चाह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कैसे लगता है आपको? वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? अच्छा, आपके चेहरे में मुस्कान आ गई, क्यों? अरे एक सख्त वो है, मुख्यमंत्री जी हैं वो। अच्छा। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जो कहते हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं करते हैं। और यहाँ पर धामी जी? धामी जी भी ठीक ही हैं। ठीक है। हाँ। मतलब वो सख्त हैं, करके दिखाते हैं, और धामी जी ठीक हैं, दो अंतर कैसे? अब ऐसा है ना, इनसे तो अब ये तो नए बने हैं मुख्यमंत्री जी। अच्छा। हाँ, और ये भी ठीक है हमारे यहाँ उत्तराखंड के लिए। अगर आपके हिसाब से योगी आदित्यनाथ को यहाँ ले आए तो वो क्या कर देंगे? जो वहाँ पर बाहर यूपी में कर रहे हैं वो यहाँ उत्तराखंड में करके दिखाएंगे। यहाँ है गुंडागर्दी है? यहाँ है। कौन, कहाँ है गुंडे, कौन है? यहाँ तो नहीं है लेकिन है। अच्छा, नहीं है बट हाँ। हाँ, ऐसा है ना, अब हम तो देखते हैं, ऐसे समाचार में सुनते हैं, फोनों में भी डाल देते हैं, काफ़ी घटनाएं घट रही हैं, कभी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ ऐसे दुष्कर्म किए जा रहे हैं, और क्या कहते हैं, बच्चे अकेले बाहर नहीं जा सकते, हम डर तो लगी रहती है, और वहाँ तो जो कर दिया तो वो करके दिखा रहे हैं। मतलब बाबा जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो आपके कभी आप ऐसा चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री बने? हाँ हाँ, मैं तो चाहूँगी मोदी जी के बाद उन्हीं का नंबर आए। उन्हीं का नंबर है? बिल्कुल। 2024 में किसको? मैं तो मोदी जी को दूंगी। और अगर योगी आदित्यनाथ आ गए? वो तो और अच्छी बात हो जाएगी फिर। और ज्यादा अच्छी बात। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर कई सारी महिलाएं भी हैं, हमने उनसे बात भी करी थी, वो बताते हैं, मतलब यहाँ उत्तराखंड का एक जो मुख्य कारण है वो है शराब। हर व्यक्ति यहाँ पर शराब पीता है, क्यों? और ऐसा क्या कारण है? क्या सस्ती मिल रही है कि मजा आ रहा है? उसके बाद फिर जिस तरीके से मतलब हमारा समाज ही बिगड़ रहा है इन सब चीजों से, तो वो आप इस पे क्या कहेंगे? अब इसके बारे में तो मैं क्या कह सकती हूँ। कई सारी महिलाओं का ये दुख है। अब वो तो जिसको ये दुख है वो बता सकता है, हमारे घर में तो ऐसा है नहीं। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके हिसाब से यहाँ पर उत्तराखंड की महिलाएं फेस करती हैं ये शराब जो है, हर घर का व्यक्ति पीता है?
हाँ जी, शराब तो हर घर में पीते ही हैं। फिर लगभग उत्तराखंड में तो ये पहाड़ों में ज़्यादा ही चल गया है। हाँ, इनके सुधारने के लिए कुछ समूह भी बने थे। फिर बीच में पता नहीं एक बार तो गडुड़ा में भी बना था, बहुत देखते थे हम लोग। अब पता नहीं इन लोगों ने क्यों छोड़ दिया। महिला शक्ति जो है वो खड़ी हो जाए, ना पीने दे इन लोगों को, ना अंदर आने दे पिए हुए लोगों को, तो भूल जाएंगे दूसरे दिन। जिनको रोटी ना मिले अंदर आने ही ना दे। जिस दिन वो पी के आते हैं, पूरा समूह जो होता है, एक बार इनको दंड भी रखा था, इनने 500 कुछ रखा था गरुड़ा ग्राम सभा से भी इन लोगों ने। फिर पता नहीं बीच में ढीले जैसे क्यों पड़ गए हैं। इन्हें और वही योजना बनानी चाहिए हमारे हिसाब से कि पीने वालों के लिए समूह पूरा मतलब खड़ा करना चाहिए इन क्या लोगों यहाँ सस्ती मिल रही है कि बहुत ज्यादा? इसके बारे में हम वो तो जानते नहीं है, लेकिन पिए हुए काफी मिलते हैं। बहुत सारे। हाँ जी, हाँ हाँ। उत्तराखंड की और क्या क्या समस्या है आपके साथ जो आप फेस करती होंगी? उत्तराखंड की समस्या अब हल करने में तो लगे हैं। पहले तो हमारे यहाँ रोड, लाइट, पानी लगभग तो ये पूरा हो रहा है। अब ऐसा है, ये कचरा जो इतने सालों का है एकदम तो साफ नहीं हो सकता है, उसमें भी टाइम लगता है, कुछ है नहीं। अब बात है मोदी जी के बारे में, कहते हैं कि हम लोग सोचते हैं घर आके सिलेंडर भी वही भर जाए, घर की रोटी भी बना के हो जाए, तो हो नहीं सकता है। जैसे 4 आदमियों का परिवार है, हम उसको ही नहीं सॉल्व कर पाते हैं। इतना सारा मतलब देश को चला रहे हैं, उसमें कुछ कमियां भी हो ही जाती हैं। कहीं पे सही होगा, कहीं पे कमी भी हो जाती है। मतलब 2024 में आप इनडायरेक्टली दूसरे तरफ से ये कह रहे हैं कि मोदी जी को देखना चाह रहे हैं? मोदी जी को देंगे हम, तो मोदी जी को ही देने वाले हुए। मोदी जी बेस्ट है। हाँ जी, हाँ अच्छा, बस। महिलाएं अधिकांश मोदी जी को ही वोट दे रही है? हाँ हाँ। ऐसा रीजन क्या है? रीजन इसमें कई रीजन है। देखो आजकल वृद्ध पेंशन जो मिल रही है, उन वृद्धों का एक रोटी खाने का जो हुआ है ना, उस पेंशन से ही हो रहा है। नहीं तो बहू घर में नहीं आने देती किसी को भी। अच्छा। हाँ, जो वृद्ध हो जा रहे हैं, वो पेंशन के जरिए से उनका थोड़ा चाय पानी का जो गुजारा हो रहा है, वो मोदी जी की वजह से हो रहा है। अब बीच में बिचौले जो थोड़ा बहुत खा जा रहे हैं, तो उसके लिए तो फिर ऐसा है, उसके लिए कोई भी बीच में भी कोई सही हूँ, बीच में कर जाते हैं ना गुंडागर्दी जो है। जैसे कहीं नहीं पहुंच पा रहा है, जैसे ये कह रहे हैं कि बगल में घर नहीं मिला, इनके लिए है घर। अब बीच में ये लोग इनके हिस्से का कहीं और डाल दे रहे होंगे। अच्छा जी, तो मतलब अभी हमने जो बात करी थी कि कई सारे पुरुषों का ये कहना है या कई सारी महिलाओं का, कुछ महिलाओं का, देखिए विचारधारा सबकी अपनी अपनी है, सेवाएं सबको अलग अलग तरीके से मिल रही हैं। तो किसी ने कहा था कि हमें नहीं मिल रही है सुविधा, तो उसका इन्होंने उत्तर दिया है कि शायद बीच के लोग कुछ खा जा रहे हों, क्या पता आपके डॉक्यूमेंट्स में भी कमी आ रही हो, या आपको अपनी आवाज़ किस तरीके से उठानी है, ये हम निरंतर प्रयास करते हैं आप लोगों तक पहुँचाने का। लेकिन आपने ये बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया। उसके अलावा मोदी जी ने यहाँ क्या विकास किया है, मैं उसकी बात करूँ तो विकास यही है, एक तो उनने गांव-गांव में रोटें पहुंचा दी हैं, लाइट पहुंचा दी है हर घर में, और पानी का भी लगभग है ही। जहां कहीं से नहीं पहुंचने वाला होगा, कहीं ऊंची जगह है, नहीं हो पा रहा है, और उसके लिए मोदी जी भी क्या कर, प्रयास तो उनका पूरा है, पैसा तो अपनी तरफ से पूरा है। अगर मोदी जी के अलावा मैं आपको कोई भी एक नाम दूं और अलग पार्टी से, तो वो किसको चाहेंगे आप? अब पार्टी और किसको चाहें, और तो कोई है। ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है, राहुल गांधी अब नहीं रहे दुर्भाग्यवश, क्या पता आ भी जाए मार्केट में। आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, हमको तो मोदी जी अच्छे लगते हैं बस। मोदी जी के अलावा कोई नहीं? मोदी जी को ही वोट देंगे हम तो। जब तक मोदी जी रहेंगे हम तो मोदी जी को ही वोट देंगे। फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ। राहुल गांधी बिल्कुल नहीं। आ जाए फिर? अब आ जाएंगे तो वो अलग बात है, लेकिन हम तो कोई नहीं देंगे। हमारे कोई रिश्तेदार नहीं, हम कोई नहीं। मेरे मायके से ना ससुराल से नैनीहाल से तो मेरे भाई दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता है। इन्होंने अपने मायके ससुराल सबकी गारंटी दे दी। अच्छा, अगर मैं ममता बनर्जी को कहूँ, वो तो महिला है। बिल्कुल नहीं, ऐसी महिला को तो हम एक वोट क्या, एक इतना भी नहीं दे सकते हैं वोट। उसको तो देखना भी पसंद नहीं करती मैं तो। क्यों इतनी नफरत? हाँ हाँ, मोदी जी ही। अरे अगर चलिए, सामने वाला भी तो दमदार होना चाहिए ना, जिससे आप टक्कर ले रहे हैं। तो मोदी जी के सामने आपको कोई दिख ही नहीं रहा क्या? ना। यहाँ लोगों की समस्या है, कह रहे हैं कि एक दारू, एक पानी, एक राशन, ये हमें नहीं मिला। राशन क्यों नहीं मिल रहा है? इनसे ये पूछो कौन से खेत की आप खेती खा रहे हो, पूरे साल भर क्या आपके खाने के लिए आपके खेत में से हो जा रहा है? अगर मोदी नहीं दे रहे हैं तो कहाँ से खा रहे हो आप? अगर आप कर ही नहीं रहे हो, कर्म ही नहीं कर रहे हो, तो फल की इच्छा क्यों कर रहे हो? और रही बात दारू की, दारू तो आपको लगता है कि मोदी अगर दारू फ्री कर दे, मोदी बहुत अच्छे हैं, उनको वोट दो। अगर क्योंकि मोदी ने दारू में बैन लगा दिया था, अभी लगाया, लेकिन चोरी छिपे फिर भी लोग यहाँ कर रहे हैं। अगर बैन मोदी जैसे राशन की तरह दारू बांटना शुरू कर दे, तो यहाँ के लोग तो अब जय जय करे मोदी की, हर रोज सुबह शाम मोदी का जाप करेंगे। और इसलिए, और पानी की बात है, पानी मोदी ने घर घर में टॉयलेट दे दिया, घर घर में पानी दे दिया है। अब पानी का जो चीज़ है उसका खराब भी होगा न, पानी की ट्यूटी है तो टूटेगी भी, उसको सही करना भी पड़ेगा। पानी दे रखा वहाँ से टूट गया, जो करने वाला है उसको कर ही नहीं रहा है, उसको ठीक ही नहीं कर रहा है। बारिश होगी पाइप टूट जाते हैं,
ये हो जाता है, वो ठीक नहीं करेंगे, उसमें मोदी की गलती है। मोदी आएगा। रही बात गैस की, गैस घर घर में गैस पहुंचा रखी है, और एक पड़ोस में गैस मिली है, दूसरे को नहीं मिलेगा, तो क्या तुमने कुछ करा ही नहीं, तो घर में क्या सिर में सिलेंडर रख के दे जाएगा मोदी? तो जाओ कोशिश करो, फॉर्म भरो, कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्या उसमें करना है, क्यों नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा उसके बाद तब शिकायत करो।